कहानी के शुरू में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मैडलिन था, जो बैठी अपनी मॉम से पूछ रही थी कि मॉम डैड कब आएंगे और क्या काम करते हैं। जिस पर मैडलिन की मॉम बताती हैं कि वो लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर हैं और वो वापस कभी नहीं आएंगे। फिर मैडलिन अपनी मॉम की दवाइयाँ लेने ऊपर चली जाती है। तभी उनके घर में एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो मैडलिन की मॉम से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं? उसकी मॉम जवाब देती है वो यहाँ पर नहीं है और शायद कभी नहीं आएंगे, पर तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम था? वो आदमी बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, और ये कहकर मैडलिन की मॉम को मार देता है। ऊपर मैडलिन भी गोलियों की आवाज सुन रही थी। वो आदमी अब मैडलिन को भी घर में ढूंढ रहा था। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो उसको भी मारने की कोशिश करता है, पर मैडलिन उस पर ही अपनी गन से गोलियां चला देती है और उस मांस वाले आदमी को मार देती है। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने बाहर लेकर जाती है। तभी वो मास्क वाला आदमी जिंदा हो जाता है। मैडलिन जब देखती है कि वो जिंदा है तो डरकर भागने लगती है। तभी मैडलिन भागते हुए पानी के अंदर गिर जाती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ की तह बहुत पतली थी। वो मास्क वाला आदमी जब ऐसे देखता है तो काफी परेशान हो जाता है, और मैडलिन को ऐसे देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी कि वो कैसे तड़प तड़प कर मर गए थे। इसलिए वो वहाँ पर बर्फ की तह पर गोलियां चलाकर उसे तोड़ देता है, ताकि मैडलिन खुद आसानी से वहाँ से निकल सके। और फिर वहाँ से मैडलिन को बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर हमें काफी सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। मैडलिन अब बड़ी हो चुकी थी, जो एक समंदर में तैर रही थी। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जेम्स बॉन्ड था, जो मैडलिन से कह रहा था कि तुम इतने वक्त से कहाँ पर थी। फिर जेम्स उसको अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों वक्त गुजारते हैं। यहाँ पर जेम्स कहता है कि मैडलिन, मैं तुम्हें कितने वक्त से जानता हूँ, मगर मुझे आज तक तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम कहाँ से आई हो, कौन हो? मैडलिन कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर तुम्हें अपनी एक पुरानी दोस्त की कब्र पर जाकर पहले उसे माफ करना होगा, और उसके बारे में मुझे एक एक बात बतानी होगी, क्योंकि जिस लड़की के बारे में मैडलिन बात कर रही थी उसने जेम्स को धोखा दिया था। इसी वजह से मैडलिन उसे ये सब करने का कह रही थी। जब जेम्स अपनी दोस्त की कब्र पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक सिंबल निशान मिलता है, पर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिससे जेम्स दूर जाकर गिरता है। उधर ही एक गाड़ी भी थी जो जेम्स को मारने की कोशिश कर रही थी। जेम्स वहाँ से भागता है और उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। वो एक आदमी का गला दबाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? वो आदमी कहता है क्या तुम जानते हो जिस लड़की के साथ तुम रहते हो वो उसी आदमी की बेटी है जिसको तुमने बहुत सालों पहले मार दिया था। जेम्स अब बाइक लेकर मैडलिन के पास आता है और कहता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान गया था, और उसके डैड का नाम लेकर पूछता है वो तुम्हारे क्या लगते हैं। मैडलिन उससे कहती है क्या तुम पागल हो? मैं किसी को नहीं जानती, और मैं किसी को क्यों कहूँगी कि कोई तुम्हारी जान ले ले। जेम्स को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो मैडलिन को लेकर अपने साथ चला जाता है। तभी मैडलिन के फोन पर किसी की कॉल आई थी। जेम्स जब उस कॉल को सुनता है तो वो आदमी कह रहा था कि मैडलिन, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे डैड नाज कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर बहुत से गुंडे जेम्स की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, पर जेम्स की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी से उन गुंडों पर गोलियां चलाकर हमला कर देता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं मैडलिन को ट्रेन में सवार करता है और कहता है कि हम वापस कभी नहीं मिलेंगे। फिर हम कुछ सालों बाद देखते हैं एक कंपनी पर कुछ गुंडे हमला कर रहे थे जो बायोटेक्निकल वेपन्स हथियार बनाने का काम करती थी। वहाँ पर जो साइंटिस्ट था उसको एक आदमी की कॉल आती है जो कह रहा था कि अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो सब केमिकल्स को लेकर मेरे लोगों के साथ आ जाओ। फिर वो सभी लोग वहाँ से सारे केमिकल्स को लेकर साइंटिस्ट को भी साथ लेकर अपने बॉस के पास ले आए थे। उधर दूसरी तरफ जेम्स अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो उसको अपने एक साथी से मिलवाता है, जो कह रहा था कि जेम्स, हम जानते हैं कि तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी है। दरअसल जेम्स उसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर कुछ लोग साइंटिस्ट को पकड़कर ले गए थे। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारा साथ दो, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो बताता है कि तुम्हारी कंपनी के साइंटिस्ट को जिन लोगों ने पकड़ा है उन्होंने कंपनी से एक बहुत ही खतरनाक केमिकल को चुरा लिया है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तुम्हें हमारा साथ देकर साइंटिस्ट को छुड़वाना होगा जो एक ग्रुप के कब्जे में है और वो दूसरे शहर में है। जेम्स अब अपने अगले मिशन पर निकल जाता है, पर जेम्स इस मिशन पर अकेला नहीं था, उसके
साथ एक लड़की थी जो पहले भी इसके साथ काम किया करती थी। अब उस शहर में पहुंचकर जेम्स एक और लड़की से मिलता है जो इसके दोस्त की साथी थी जिसने इसे मिशन पर भेजा था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए जेम्स की बहुत जल्दी उससे दोस्ती हो गई थी। वो मिलकर अब एक पार्टी में जाते हैं जो पार्टी उन आदमियों के लीडर ने दी थी जिनके कब्जे में साइंटिस्ट था। उनका लीडर तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, पर उसके आदमियों ने सब पर नजर रखी हुई थी। दरअसल इस ग्रुप का लीडर एजेंट्स के कब्जे में था। अब वहाँ पर जब लीडर को पता चलता है कि जेम्स भी इस पार्टी में है तो साइंटिस्ट को केमिकल हथियार को सब पर चलाने का कहता है क्योंकि साइंटिस्ट उसके कब्जे में था। लीडर चाहता था कि जेम्स तड़प तड़प कर मर जाए, पर ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट पहले ही उस हथियार में डीएनए को बदल देता है क्योंकि उस हथियार में जिस इंसान का भी डीएनए होगा वो केमिकल सिर्फ उस इंसान पर असर करेगा। इसीलिए साइंटिस्ट दूसरे ग्रुप के लोगों का डीएनए डाल देता है जिससे अब वो लोग पार्टी में मरने लगे थे। अब साइंटिस्ट भी ये देखकर काफी खुश था क्योंकि उसके बनाए हुए केमिकल हथियार काम कर रहे थे। जेम्स ने साइंटिस्ट को बचा लिया था और उसको अपने साथ लेकर जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप के लोग आकर साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ सभी ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है जिसमें जेम्स का साथ उसकी दोस्त की साथी भी दे रही थी जो सबको एक एक करके मार देती है। इन्होंने साइंटिस्ट को भी उन लोगों से छुड़वा लिया था। अब जेम्स के दोस्त की साथी उसको एक खुफिया दरवाजे का बताती है जिससे अब वो वहाँ से साइंटिस्ट को लेकर निकल गया था। वो एक शिप में आ गए थे जहाँ पर जेम्स का दोस्त और उसका साथी पहले ही मौजूद थे जिन्होंने इसे मिशन पर भेजा था। जेम्स यहाँ पर लाकर साइंटिस्ट से पूछता है कि इस केमिकल हथियार का असल मकसद क्या है और तुम किसके लिए काम कर रहे हो। पर तभी यहाँ पर जेम्स का दोस्त इस पर अचानक से हमला कर देता है क्योंकि ये भी अब तक जेम्स और अपने साथी को धोखा दे रहा था क्योंकि ये किसी और के साथ मिला हुआ था। ये उस शिप में अपने साथी पर गोली चला देता है और शिप में धमाका करके साइंटिस्ट को अपने साथ प्लेन में ले गया था। अब शिप में धमाके की वजह से शिप टूट जाता है और डूबने वाला था क्योंकि उसमें पानी आ रहा था। यहाँ पर जो जेम्स के दोस्त का साथी था उसको गोली लगी थी। उसको पता चल चुका था कि वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो जेम्स से जाने का कहता है। जेम्स अब एक कश्ती में बैठकर आगे बढ़ता है जिसके बाद हम मैडलिन को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आया था। ये दोनों अपने माँ बाप को याद कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं। फिर वो आदमी मैडलिन को एक बॉक्स देता है जिसमें वो ही मास्क था जो मैडलिन ने बचपन में देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो ये आदमी ही कर रहा था जिसका नाम सैफीन था और यही था जिसने मैडलिन की मॉम को भी मारा था। मैडलिन उससे पूछती है तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा और अब आखिरकार तुम क्या चाहते हो। सैफीन उसको बताता है कि मेरे डैड का एक फूलों का बाग था, उनको फूल बहुत पसंद थे, लेकिन तुम्हारे डैड ने एक आदमी के कहने पर मेरे डैड को मार दिया और उनसे फूलों का बाग भी छीन लिया। लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे डैड को तो जेम्स ने कब का मार दिया जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है जिससे तुम प्यार भी करती हो। अब उस इंसान की बारी है जिसके कहने पर तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था, उस आदमी को तुम मारोगी। मैडलिन सैफीन से कहती है मैं तुम्हारी बातों का क्यों यकीन करूं और तुम्हारे लिए मैं क्यों काम करूं। सैफीन कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अभी भी कोई है जो तुम्हें बहुत प्यारा है। अब मैडलिन उस इंसान को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए सैफीन की बात मान जाती है। वो उसको यहाँ पर एक जहरीला परफ्यूम देता है जो उस आदमी के जिस्म पर लगाने से वो फौरन मर सकता था। उधर जेम्स अपने एक दोस्त के पास जाता है जो एक एजेंट था जो इससे कह रहा था क्या तुम नहीं जानते थे कि साइंटिस्ट किसी और के लिए काम कर रहा है और आखिरकार तुमने इतने साल उसके साथ काम किया था। जेम्स कहता है वो बातें अब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि साइंटिस्ट कहाँ पर है और किसके लिए काम कर रहा है। हमारे लिए सिर्फ यही जरूरी है। उसका दोस्त जो कि एक एजेंट था उसके कब्जे में वो लीडर था जिसने पहले साइंटिस्ट को अगवा करवाया था। ये जेम्स को उससे मिलने की इजाजत दे देता है क्योंकि उस आदमी को बहुत गुस्सा आता था और वो थोड़ा सा पागल भी था। इसीलिए वो यहाँ पर एक दिमाग की डॉक्टर को भी बुलवाता है जो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी। बहुत सालों के बाद मैडलिन और जेम्स एक दूसरे को देखते हैं। जेम्स उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर
पर मैडलिन उससे हाथ नहीं मिलाती क्योंकि उसके हाथ पर जहरीला परफ्यूम लगा हुआ था। ये भी उसी आदमी को मारने आई थी जिससे जेम्स मिलने जा रहा था, और ये वही आदमी था जिसके कहने पर सैफीन के डैड को मैडलिन के डैड ने मारा था। जेल के अंदर जाकर उस आदमी को इनके सामने लाया जाता है। जेम्स यहाँ पर मैडलिन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे परफ्यूम जेम्स के हाथ पर भी लग जाता है और मैडलिन घबरा कर वहाँ से चली गई थी। जेम्स अब उस आदमी से साइंटिस्ट के बारे में पूछता है और कहता है बताओ वो कहाँ पर है, पर वो उसको कुछ नहीं बता रहा था, उल्टा उसके माजी के बारे में बात करके उसे गुस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर गुस्से में उस पर हाथ उठाए, जिससे उसे इस बात की सजा मिलेगी। जेम्स ऐसा ही करता है, उस आदमी का गला पकड़ लेता है। वो आदमी जेम्स से कहता है कि तुम एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो, तुम मैडलिन के नहीं हो सकी तो किसी और की क्या होगी। जिस बात पर तुमने उसे छोड़ा था सारा प्लान मेरा था। ये सब सुनकर जेम्स उसको छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे बाद में पता चलता है कि वो आदमी अचानक से मर गया था क्योंकि जेम्स के हाथ पर जहरीला परफ्यूम लगा हुआ था जो सिर्फ किसी आदमी के डीएनए के लिए बनाया गया था। सभी उस आदमी को मरा देख परेशान हो गए थे और सोचते हैं कि कौन है जो हमें उस इंसान तक लेकर जाएगा जिसके लिए साइंटिस्ट काम कर रहा है। वहीं पर इनकी एक असिस्टेंट कहती है क्या जेम्स तुम जानते हो मैडलिन अभी इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि अब वही हमें बता सकती है कि ये जहर उसे किसने दिया था। जेम्स अब मैडलिन को ढूंढता हुआ उसके पुराने घर में आ गया था, जहाँ पर वो उसको बताता है कि मुझे उस आदमी ने बता दिया है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं अब भी यहाँ अपने काम से आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें जहर दिया था उस इंसान को मारने के लिए। मैडलिन इसको अपने डैड के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर इसको बताती है, वो उसको बताती है जो आदमी जेल में मर गया उसने मेरे डैड को एक फैमिली को मारने का कहा था। मेरे डैड ने सबको मार दिया पर उनमें से एक बच गया जो अभी भी जिंदा है। उनका एक आइलैंड था जिसमें फूलों का बाग था और उस इंसान का नाम सैफीन है जो अभी भी जिंदा है। उसी ने मुझे वो जहर दिया था और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो उन्हीं पौधों में जहरीले केमिकल डालकर दुनिया को खत्म करना चाहता है और तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया था उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उधर ही मैडलिन जेम्स को एक छोटी बच्ची से भी मिलवाती है जो इन दोनों की बेटी थी, जिसके बारे में मैडलिन ने कभी भी नहीं बताया था। तभी उधर कुछ लोग आ जाते हैं। मैडलिन जानती थी कि ये सैफीन के गुंडे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके आइलैंड के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। जेम्स अपनी बेटी और मैडलिन को लेकर वहाँ से भागता है पर वो लोग इन पर हमला कर रहे थे। अब जेम्स जंगल की तरफ आ गया था। मैडलिन और अपनी बेटी को एक झोपड़ी में बिठाकर खुद उन लोगों से लड़ने चला जाता है। ये एक के बाद एक उन लोगों को मार रहा था। तभी इस लड़ाई का फायदा उठाकर सैफीन वहाँ से मैडलिन और उसकी बेटी को अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाता है। ये मैडलिन को अपना एक बाग दिखाता है जिससे दुनिया की आबादी को रोकने वाला था। वो अपनी फैमिली का बदला मैडलिन से ले रहा था। उसकी बेटी को उससे अलग कर देता है। यहाँ पर आइलैंड पर जेम्स और उसकी एक साथी भी पहुँच गए थे जिनके साथ जीपीएस लगा हुआ था। वहाँ पर आते ही जेम्स और उसकी साथी साइंटिस्ट को बंदी बना लेते हैं, पर यहाँ पर एक स्पीकर के जरिए सैफीन उससे बात करता है। जेम्स कितनी अजीब बात है ना, मेरे पास तुम्हारी 2 अमानतें हैं, क्यों ना हम बैठकर बात कर लें। अब जेम्स अपनी साथी के हवाले साइंटिस्ट को करता है और खुद सैफीन से बात करने जाता है। सैफीन के पास जेम्स की बेटी थी। वो उससे कहता है देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता और तुम आराम से मेरे आदमी को मेरे हवाले कर दो। अपनी फैमिली को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुमने मेरे जहरीले पौधों को खराब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सैफीन पर हमला कर देता है पर वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से गायब हो गया था। अब खैर जेम्स किसी तरह मैडलिन और अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। उधर साइंटिस्ट को भी जेम्स की साथी केमिकल वाले पानी में गिराकर मार देती है। उधर जेम्स को उसका एजेंट दोस्त बताता है कुछ हेलीकॉप्टर उस आइलैंड की तरफ आ रहे हैं उन जहरीले पौधों को लेने। तुम्हें जल्दी उन्हें खत्म करना होगा।
जेम्स मैडलिन और अपनी बेटी को अपनी साथी के हवाले करता है, जो उन्हें यहाँ से ले जाती है और उस आइलैंड पर मिसाइल से हमला करवाने का कहता है ताकि उस आइलैंड को तबाह कर सके। लेकिन जब सैफीन को ये बात पता चलती है तो वो बड़े बड़े डोम से उन्हें सील्ड बंद कर देता है ताकि मिसाइल्स अंदर ना आ सकें, पर जेम्स उन्हें हटा देता है। अब यहाँ पर सैफीन और जेम्स की लड़ाई हो जाती है, जिसमें सैफीन तो मारा गया था, पर मरते मरते वो एक जहरीली दवा जेम्स के जिस्म पर लगा देता है, जो ऐसा जहर था कि जेम्स जिसको भी हाथ लगाएगा उस इंसान की मौत हो जाएगी। जेम्स का दोस्त उसको बताता है कि इस जहर का कोई एंटीडोट, कोई तोड़ नहीं है। अब वो वक्त आ गया था, जेम्स मरने ही वाला था। मरने से पहले वो मैडलिन से बात करता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, जिसके बाद आसमान की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा हो जाता है। वो मिसाइल्स के आते ही उन जहरीले पौधों के साथ मारा गया था। ये देखकर सब बहुत दुखी हो गए थे। मैडलिन भी बहुत रो रही थी। जेम्स ने सबको बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी और जेम्स की इसी बहादुरी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।